आज अपना है लेक्चर नंबर 4। सुनो, अब बातें नहीं करो, सब लोग ध्यान से सुनो। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जिनका कंप्लीट नहीं है कंप्लीट करो। मैं बोल रहा हूं जो तुम लोगों का 22 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ऑर्गेनिक का, 22 नंबर के आते हैं, 22 फिजिकल मतलब 22-25 ऐसे रेशो रहता है, 25 भी मान सकते हो, 25-75 क्योंकि ऑर्गेनिक के ज़्यादा चैप्टर हैं। तो ऑर्गेनिक से जो आपके 25 नंबर का जो आएगा ना, तो मैं 20 लेक्चर पढ़ाऊंगा, जिनमें से 4 हो चुके हैं। 20 पढ़ाऊंगा जिनमें से 3 हो गए, 3 लेक्चर आपके हो गए हैं, 17 लेक्चर बचे हैं। आज चौथा लेक्चर है, आपके इन 20 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी पूरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से। और आपके जितने रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ना, मैं सब करवा दूंगा। आज तुम एक कॉन्सेप्ट समझ लो, रेजोनेंस, इसके बाद डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट सबको आ गया था क्या? इंडक्टिव इफेक्ट सबको आ गया था क्या? लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 में अपन ने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट। प्राची, क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? हाँ, वेरी गुड। जैसे मान लीजिए कार्बन से कोई अटैच है, हाइड्रोजन या कुछ भी XYZ, यदि मान लीजिए हमने कार्बन से बाई को अटैच कर दिया या कार्बन से जेड को अटैच कर दिया, कार्बन से या तो मैं बाई को अटैच कर दूं या तो जेड को अटैच कर दूं। मान लो कि इस बाई की जो ईएन है ये कार्बन से ज्यादा है और ये जो जेड है जो इसकी ईएन है वो कार्बन से कम है। क्रिस, ईएन में क्या समझाया था? ईएन क्या होता है? क्या होता है ईएन? तुम बोलो, क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखो, हर क्लास में कुछ कुछ चेहरे नए बैठते हैं, तो बोल रहा हूँ यदि आपको, तुम लोग भी बीच बीच में छुट्टी मार देते हो, कितनी भी अर्जेंट काम हो, आप लोग फेल हो जाओगे भाई, तो बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि देखो इस साल कितना कुछ चेंज हो रहा है ना। तो लास्ट में कोई भी टीचर लास्ट टाइम पे इतने अच्छे से रेगुलर नहीं पढ़ाता। अपना देखो, मैंने परसों नरसों पेपर देखा था, मेरे को शक हुआ कि यार इस बार पेपर टफ और रीजनिंग आने वाला है। मैंने जस्ट अपना फ्लो बदल दिया कि नहीं, पूरा केमिस्ट्री खत्म होने के बाद फिर से मैं देखो शुरू से स्टार्ट कर दिया। आपको उधर पहले दूसरे चैप्टर करवा दिया, ऑर्गेनिक करवा रहा हूँ। तो मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। आपको यदि पास होना है, अच्छे नंबर से करना, तो आपको भी करना पड़ेगा। तो पहली चीज, एक चीज और गारंटी, जो बच्चा पूरी ऑर्गेनिक की एक एक क्लास अटेंड किया है ना, उसको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मत छोड़ो, कितना भी अर्जेंट काम हो, कुछ भी हो, आप 3 बजे यहाँ पे आ जाओ। यदि मान लो जैसे आपके पास ओवरलोड है ना, आप नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप क्लास में बैठ के सुन लो। आपको जब भी समय मिले आप नोट्स करवा लो, कर लो, हम वीडियो रिकॉर्ड कर ही देते हैं, आप नोट्स कर लिया करो, लेकिन आप आओ जरूर। क्लियर? चलो ईएन तुम बताओ, सेजल क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आओ सब लोग, जो जो जिनको याद नहीं है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं ईएन क्या होता है। तो ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इसको बोलते हैं, ये पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन है, और कार्बन और ऑक्सीजन में ये वाला बेटा सिग्मा बॉन्ड होता है, ये वाला पाई बॉन्ड होता है। जो सिग्मा बॉन्ड है, याद रखिएगा, एक यदि कोई बॉन्ड है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉन्ड है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ये हमारा सिंगल सिग्मा बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर का एक इधर का। बहुत अच्छे समझना, मतलब एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड मतलब, समझ गए ना? तो आपसे इसी तरह से रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको दे देगा कि ये एल्कीन का फार्मूला दे दिया, ये एल्कीन का फार्मूला दे दिया क्वेश्चन में आपसे, और आपसे पूछ दिया कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ले, 1 वर्ड में पूछ दिया, एल्कीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, आपसे ये पूछ दिया। ऑप्शन दे दिया आपको 1, 2, 3, 4, ये ऑप्शन दे दिया आपको। क्या जाएगा आंसर, बोलो क्या जाएगा आंसर? 1, 1 क्या जाएगा आंसर, जल्दी बताओ। 1 वाले हाथ ऊपर करें, 2 वाले हाथ ऊपर करें, 3 वाले हाथ ऊपर करें,
4 वाले हाथ, पवन क्या जाएगा आंसर? क्यों नहीं पता? आओ देखते हैं, समझो। ऐसी क्वेश्चन बनेंगे, रीजनिंग ऐसी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो एल्कीन आपके सिलेबस में मैंने कई बार पढ़ा चुका हूं बेटा, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो पहली बात तो आपसे पूछा है पाई इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा वालों को भाड़ में जाने दो, सिग्मा वाले गए, बचा एक पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या जाएगा? कहां टफ है बताओ? एक ही पाई बॉन्ड एक है ना, तो पाई बॉन्ड। अब जैसे मान लो आपको दे दिया एल्काइन, क्या दे दिया? एल्काइन। एल्काइन मतलब आपको दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपसे पूछा कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, बोलो क्या जाएगा आंसर? 4। समझ गए ना, क्योंकि एक सिग्मा 2 पाई और एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का मतलब 4। तो यहां पे कितने होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अब हम सीखेंगे भाई ईएन। आओ, वैसे पता है रीजनिंग वाली चीजें ज्यादा आसान होती हैं क्योंकि उसमें थ्योरी लिखने का टेंशन नहीं रहता है ना। तो देखो मैंने बोला ईएन क्या होता है, तो यहां पे एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, दोनों एक दूसरे से बॉन्ड से अटैच हैं। इस वजह से मैं बोलूंगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं एक साथ बोलूंगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को भी मैं बोलूंगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों शेयर करके रखे हैं ना जी। ऑक्सीजन इसके साथ शेयर, ये ऑक्सीजन ये इसके साथ शेयर किया है, कार्बन इसके साथ शेयर किया है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब समझना ईएन का मतलब, यहां पे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, जैसे आप इधर जाओगे तो साइज क्या होती है? कम होती है और ईएन बढ़ती है। ईएन मतलब उसकी मजबूती, देसी स्टाइल में ईएन मतलब एटम की मजबूती। ईएन जितना ज्यादा है वो एटम उतना ही ज्यादा मजबूत है, और जो एटम जितना ज्यादा मजबूत होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ऐसे हाथ करो जरा। ये कार्बन है, मैं ऑक्सीजन हूं, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है। अभी मैं जब तक अलग हूं तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। समझना ध्यान से, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है मतलब इसका फ्री, और ऊपर हाँ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक इसका फ्री इलेक्ट्रॉन, एक मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी ये किसी में काम का नहीं है, लेकिन जैसे ही मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन इसके फ्री इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया, तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया पूरा एक बॉन्ड। ये क्या हो गया? पूरा एक बॉन्ड, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। और समझना एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन था अब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैंने अपना इलेक्ट्रॉन इससे शेयर किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन मेरे से शेयर किया, तो इसी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को मैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? क्लियर हुआ? आओ, तो ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा पावरफुल है कार्बन के कंपेयर में। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों पकड़ के रखा है। अब बताओ कौन खींचेगा कार्बन की ऑक्सीजन? क्यों खींचेगा? तो इस वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन खींच लेगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बन के पास प्लस हो जाएगा क्योंकि कार्बन ने दिया, ऑक्सीजन के पास माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन खींचा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये होता है बेटा ईएन। फिर से दिमाग में रख लो, ईएन मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वो ईएन होती है। अपने ऑन लैंग्वेज में याद रखो, क्या? कैपेसिटी ऑफ गेनिंग ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? ईएन। जब आप वीडियो से नोट कर रहे होगे ना, जब आप नोट करोगे तो ये पॉइंट को आप लिख देना वहीं पे। क्लियर हुआ? अब आओ, अब यहां पे मैंने रिवीजन करवाया था इंडक्टिव इफेक्ट। क्या करवाया था? इंडक्टिव इफेक्ट में याद रखो, सुनो, ये बाई है, बाई ज्यादा पावरफुल है, तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? मतलब जैसे यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाई ज्यादा पावरफुल है। स्मिता, बाई खींचेगा कि कार्बन? बाई खींचेगा। ये बाई ने इस इलेक्ट्रॉन को खींच लिया
और जब ये खींचेगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट। क्या हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट। यहां पे कार्बन और बाई में इसकी ईएन का में मतलब इसकी ज्यादा है, तो कौन खींचेगा? कार्बन। जब कार्बन खींचेगा तो इसके पास प्लस कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट। जो माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल मैंने बताया था ऑल फंक्शन ग्रुप। क्या बताया था? ऑल फंक्शन ग्रुप। और इसका मैंने बताया था ऑल एल्काइल ग्रुप। यहां से एसिडिक नेचर मैंने बता दिया था, बेसिक भी बता दिया था क्या लेक्चर 3 में? कितनी एप्लीकेशन बताया था? एक ही बताया था। चलो, मैंने यहां पे एसिडिक नेचर बता दिया था। आज हम देखेंगे बेसिक नेचर। क्या देखेंगे? तो एप्लीकेशन नंबर 2 लेक्चर नंबर 4 में। बाकी जो बच्चे नहीं देखे हैं वो पुराने 1, 2, 3 लेक्चर देख लेना, तो यहाँ से मज़ा आएगा। मैं बोल रहा हूँ अभी आपका जो 20 लेक्चर होंगे ना, आपकी पूरी ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। ये जो आप लोग अभी तक रिएक्शन वगैरह रखते थे ना भाई, कोई काम नहीं आने वाली। काम आएंगी लेकिन कम। आपको काम वो आएगा जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। चलो, तो अपन देखते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है? एप्लीकेशन नंबर 2 है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या है एप्लीकेशन नंबर 2? बहुत आसान है, बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब आपको बताना है कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक फार्मूला बेटा, डायरेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई अपॉन माइनस आई। फार्मूला याद रखो, काम खत्म। जिस कंपाउंड के पास बेसिक स्ट्रेंथ, जिसकी बेसिसिटी उसकी ज्यादा होगी, जिसके पास प्लस आई ज्यादा होगा या माइनस आई ज्यादा होगा। यहां से आप एक और फार्मूला याद कर लो। यहां पे आप कर दो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई अपॉन माइनस आई। मतलब कि जिस कंपाउंड का कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, मतलब उसके पास उतना ही ज्यादा प्लस आई होगा। क्या होगा? प्लस आई होगा। तो आओ, इसका जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना। जब क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। तो मैं एक बात और बताता हूं, प्लस आई मतलब होता है बेटा एल्काइल ग्रुप, माइनस आई मतलब होता है फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप में आपका हाइड्रोजन, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे फंक्शन ग्रुप में आ जाएंगे। एल्केन में आपके आ जाएंगे एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये किस में आ जाएंगे? एल्केन में। आओ, अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा? आपको 2 एग्जांपल दे देगा, बोलेगा कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों। ऐसा ही आपके इसमें है 13वां नंबर क्वेश्चन पेपर में। नंबर याद भूल गया, बाद में देखना। इसमें ऐसी आपके इसमें एक क्वेश्चन है कि 2 कंपाउंड दे दिया, बोला कौन सा ज्यादा बेसिक है। तो आओ अपन देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हमने ले लिया CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 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 CH2। हर कार्बन में प्लस है, और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए प्लस होना जरूरी है। तो मैंने बोला था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस अपॉन माइनस, प्लस आई अपॉन माइनस आई। प्लस आई मतलब एल्काइल ग्रुप, माइनस आई मतलब फंक्शन ग्रुप। समझ गए? आओ, तो देखो ये प्लस आई, ये और ये तीनों कार्बोकैटायन है। अब यहां पे यदि हम बात करें बेसिक, तो बेसिक स्ट्रेंथ को प्रमोट करेगा प्लस आई इसको प्रमोट करेगा, ठीक है। और जो माइनस आई है इसका अपोज करेगा।
मतलब कि यदि बेसिक की बात करें तो यदि कोई प्लस आई वाली चीज है तो बेसिसिटी को बढ़ाएगी, उसके बेसिक नेचर को बढ़ाएगा, लेकिन यदि उसी के पास माइनस आ गया है तो उसके बेसिक नेचर को कम करेगा। मतलब माइनस वाला उसका गड़बड़ करेगा, प्लस वाला उसका सपोर्ट करेगा। समझ गए? आओ अब यहाँ पे बेटा कार्बोकेटायन है, सब देख रहे हो, सब में कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन का सपोर्ट कौन करेगा? प्लस आई वाला। अब ये बताओ यहाँ पे एक CH3 सपोर्ट कर रहा है, मतलब एक प्लस आई सपोर्ट कर रहा है। इस वाले में कितने का कर रहे हैं सपोर्ट? 3, 1 2 3, 3 प्लस आई सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ कितने कर रहे हैं? 1 2 3 4, 4 प्लस आई सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये बताओ, इसको 4 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसको 3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसको 1 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? जहां ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो सबसे ज्यादा बेसिक हमारा कौन हो जाएगा? जे। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं 3 लिया हूं, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है वो देखो। आपको जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन है वो ये है, आपको दिया गया है CH3COOH, ऐसा दिया गया, सॉरी, COOH CH2 प्लस और COOH CH2 प्लस। पूछा गया है कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? ये वाला ज्यादा बेसिक होगा। आओ देखते हैं अपन। ठीक है, चलो यहां पे प्लस है, कार्बोकेटायन है। यदि कार्बोकेटायन है तो प्लस आई जो है सपोर्ट करेगा, माइनस आई जो है अपोज करेगा। ये देखो कार्बोकेटायन है, ये क्या है? फंक्शन ग्रुप, मतलब माइनस आई। ये क्या है? फंक्शन ग्रुप मतलब माइनस आई, लेकिन साथ में एक एल्काइल ग्रुप मतलब प्लस आई। तो यहाँ पे इसका एक लोग अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे एक अपोज कर रहा है, एक सपोर्ट कर रहा है, तो ये न्यूट्रल हो गया, मतलब ये बेसिक ज्यादा हो गया। ले दे के ना तो यहाँ कोई अपोज कर रहा है ना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अपोज कर रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा ज्यादा बेसिक। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखो। हाँ तो बता दो, इंक्रीज, ग्रेटर देन, लेस देन। एक और क्वेश्चन, CH3 CH2 COOH CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 COOH CH2 प्लस। जिससे पूछूं वही बताएगा। पवन, इन दोनों में कौन सा ज्यादा बेसिक है? कौन सा ज्यादा बेसिक है? जल्दी बताओ। फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक है। क्रिस, फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक है। प्रियांशु, ज्यादा बेसिक है। आपको यहां पे बेसिक नेचर बताना है। सेजल, सेकेंड वाला ज्यादा बेसिक है। कितने को लगता है सेकेंड वाला ज्यादा बेसिक है? अब फर्स्ट वाले कौन कौन बोले थे? क्यों? फर्स्ट वाला तुमको कहां से लगा भाई? देखो ये और ये तो कार्बोकेटायन हो गया कार्बोकेटायन। यहां एक फंक्शन ग्रुप है, मतलब एक माइनस आई अपोज कर रहा है, 1 2 3 प्लस आई सपोर्ट कर रहे हैं। यहां अपोज कितना कर रहा है? 1 माइनस आई अपोज कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 प्लस आई सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो? तो ज्यादा बेसिक कौन होगा? ये। समझ गए? तो ये हो गया क्या अपना इसकी बेसिसिटी। क्लियर? और एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बस हो गया। एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा दिया था, देखना जरा। पहला स्टेबिलिटी था, दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ, अब तीसरा देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। तीसरी एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ। एप्लीकेशन नंबर 3, एप्लीकेशन नंबर 3, कोई तो सुनो। जैसे मान लो कि दूसरा हो गया बेसिक, अब देखेंगे एसिडिक। तो एसिडिक का बेसिक जस्ट उल्टा होगा, दिमाग ही नहीं लगाना, जस्ट एकदम उल्टा कर दो। तो सुनो, ऐसा हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? कार्बो एनायन माइनस आई अपॉन प्लस आई प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा बेसिक का उल्टा। आओ क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन। CH3 CH2 CH2 माइनस CH3 CH2 CH3 और CH2 माइनस फ्री। चलो बोलो प्राची, ज्यादा एसिडिक कौन? ज्यादा एसिडिक कौन? फर्स्ट वाला। तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। किस किस को लगता है फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक है? पवन क्या लगता है? सेकेंड वाला ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तुमको क्या लगता है? फर्स्ट। आओ देखते हैं सेकेंड वाला क्यों लगता है, बताओ जरा। हाँ, इसको -I को 4 लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई। हाँ, यहाँ 4 लोग अपोज कर रहे हैं और यहाँ 2 लोग अपोज कर रहे हैं। तो ज्यादा अपोज कहाँ हो रहा है? यहाँ। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? यही है ना रीजन कि यहाँ पे मोर इंडक्टिव, यहाँ लेस इंडक्टिव इफेक्ट। सीधे बोलना ड्यू टू लेस इंडक्टिव इफेक्ट। बस आपका जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो ये मोर एसिडिक क्यों है? ड्यू टू लेस इंडक्टिव इफेक्ट। अब एग्जामिनर जाने क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, तुमने अपना काम कर दिया। रीजनिंग वाले में ऐसी क्वेश्चन आएंगे और इस बार भयंकर आएंगे, याद रखना। समझ गए? तो ये क्या हो गया? 1-2 एग्जाम्पल और ले लूं एसिडिक का। आओ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। चलो इधर देखो। हाँ, पहले अपन इसको समझेंगे। कोई तो सुन लो। पहले हम देखेंगे एसिड की परिभाषा। कौन सी भाषा? वाह यार, एसिड की परिभाषा क्या होती है? एसिड की डेफिनेशन होती है डोनेटिंग ऑफ प्रोटोन, मतलब प्रोटोन डोनेटिंग नेचर। क्या? प्रोटोन डोनेटिंग नेचर, ऐसा कंपाउंड जो प्रोटोन को डोनेट करता है वो एसिड कहलाता है। तो पहले ये तो सब न्यूट्रल है क्योंकि ना तो इसमें कार्बोकेटायन दिया ना ही कार्बो एनायन दिया। तो हम पहले ये वाली डेफिनेशन लगा के इसको बनाएंगे कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन में। क्लियर? आ जाओ, ये जो लिखा हूं जब आप कॉपी में लिखोगे तो नोट कर लोगे, है ना। देखो कैसे, कोई तो सुन लो। यहां से सबसे आप क्या करो, प्रोटोन हटाओ, -H+। सुनो तो, माइनस मतलब हटाया इसलिए लगाया हूं। प्रोटोन तो H+ है ना, यहां से -H+, मतलब समझ गए? -H+ मतलब एक्चुअल में H+ है, माइनस साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि रिमूव हो रहा है, हटा रहा है। क्लियर? अब यहां से H+ हटा दिए तो क्या बचा? CH3 COO-, यहां से क्या बचा? COOH COO-, यहाँ क्या बचा? CH3 CH3 CH2-, एक हट गया ना H, 3 था तो ये बचा। अब आ जाओ, माइनस मतलब कार्बो एनायन, माइनस मतलब कार्बो एनायन। आप नंबरिंग दे दो, 1 2 3। कार्बो एनायन -I सपोर्ट +I अपोज। तो यहां पे एक सपोर्ट कर रहा है, एक अपोज कर रहा है। यहां पे एक सपोर्ट कर रहा है, यहां पे 1 2 3
तीन अपोज कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर ऐसा भी देगा। नहीं दिया लाइन से तो क्या करोगे? छोड़ थोड़ी देंगे, तो आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा, या तो ये नंबरिंग दे देगा, या तो ABC दे देगा, कुछ भी दे देगा। आपको लॉजिक पता है, बन जाना चाहिए। हेलो, नहीं समझ में आया? इतने एग्जाम्पल सफिशियंट है, सबका सीधे सबका आंसर मानना है ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। और एक बात बताऊं, मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल आ गया आपको नहीं बनता, आप छोड़ोगे नहीं, आप सीधे मारोगे ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। समझ गए भाई? कुछ ना करने से 50% चांस तो सही होने का। एक तो ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट इज मोर देन, एक में लेस देन, तो मार देना। हो सकता है किस्मत थी, लग गया। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट एग्जामिनर समझ जाएगा, भाई बंदे को तो नॉलेज है, इंडक्टिव तो पता है, चलो नंबर दे दो, आगे का ना पढ़ा। समझ गए ना? तो ऐसा तुक्का मार स्टडी। आओ अब